प्रणाम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। नया साल आने वाला है। कुछ लोगों का पिछला साल बेहतर गया होगा, जबकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम आने वाले साल को बेहतर बना लेंगे। लेकिन जीवन को बेहतर बनाना इतना आसान नहीं है, परंतु आपको कुछ अच्छे नियम और आदतें बेहतर दिशा में ले जा सकती हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मक और बेहतर बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ ऐसे ही 12 नियम या आदतें साझा करने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और बेहतर और सार्थक बना सकते हैं। पहला नियम है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि यह समय हमारे लिए अत्यंत ही मूल्यवान होता है। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो इस समय हमारा शरीर व दिमाग अत्यंत शांत, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर एवं विचार शून्य होता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अच्छे स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि और सौंदर्य तो पाता ही है, इसके साथ ये आदत उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है। दूसरा नियम है, आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम आपको मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। आप व्यायाम में वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या योग कर सकते हैं। यदि आप योग करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तीसरा नियम है ध्यान लगाना। ध्यान हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। ध्यान से तात्पर्य है आपको अपने मन में आने वाले विचारों के प्रति सजग होना है। ध्यान के 3 सिंपल नियम हैं। आई वांट नथिंग, आई डू नथिंग, आई एम नथिंग। अर्थात मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं कर रहा और मैं कुछ नहीं हूँ। यदि आप 3 नियमों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ध्यान लगा पाओगे। और ध्यान हमें शांत रखने और फोकस करने में मदद करता है, इसलिए आपको प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास जरूर करना चाहिए। चौथा नियम है अच्छा आहार ग्रहण करना। आहार का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। शास्त्रों में लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन। अर्थात आप जैसा खाओगे वैसे ही आपके मन में विचार आएंगे, और आपके मन में जैसे विचार आएंगे आप वैसे ही बन जाओगे। यहाँ आपको घर पर बना पौष्टिक एवं सात्विक आहार करना है, और अपने आहार में मौसमी फल व सब्जियों को जरूर शामिल करना है। बहुत अधिक तली भुनी, मसालेदार, इसके साथ जंक फूड से आपको बचना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको बिल्कुल ही ग्रहण ना करें, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। पांचवा नियम है, आप आगामी साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। आप अपने जीवन के इस बेहतरीन साल में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसका एक लक्ष्य बनाएं और उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जीवन के प्रति नजरिया भी बदलेगा, तथा इसके साथ ही नए गोल बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। छठवां नियम है, नई चीजें सीखें। आप अपने लक्ष्य में इसे भी शामिल करें कि आपको आगामी वर्ष में कौन सी चीजें सीखनी है। यदि आप नई चीजें सीखते हैं तो आपका दिमाग और अधिक विकसित होता है, तथा नई जानकारियां हमें जीवन जीने में सहायक होती हैं। आप नई हॉबी, नई गतिविधि या कोई नई भाषा सीख सकते हैं। सातवां नियम है, आपको जो भी मिला है उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद करें। कई बार जीवन में इंसान को वो नहीं मिल पाता जो वह चाहता है, लेकिन आपको जो भी मिला है उसके लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहें, तथा अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी घटनाओं को याद करें। यह आपके मन को शांत रखेगा तथा जीवन जीने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण देगा। आठवां नियम है, हमेशा सकारात्मक सोचें। सकारात्मक विचार एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, इसके साथ ही और अधिक सफल होने के लिए प्रेरित करती हैं। सकारात्मक विचार हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम कठिन परिस्थितियों से उबर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नौवां नियम है, सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें। सच्चाई और ईमानदारी 2 ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। सच्चाई से तात्पर्य है हमेशा सत्य बोलना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, और ईमानदारी से तात्पर्य है अपने विचारों, कर्मों और आचरण में हमेशा सत्यनिष्ठ रहना। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चाई से व्यक्ति का मन निर्मल होता है और उसे दूसरों का आत्मविश्वास प्राप्त होता है। ईमानदारी से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे दूसरों से प्रशंसा मिलती है। सच्चाई और ईमानदारी को अपनाकर
व्यक्ति एक आदर्श नागरिक बन सकता है। 10वां नियम है समय का प्रबंधन। समय हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं समय ही राजा और समय ही भिखारी बनाता है। सबसे पहले आपका जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने जीवन से हासिल क्या करना चाहते हैं। इससे आपको अपने समय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। आपको महत्व एवं समय सीमा के आधार पर अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे आपको यह पता चलेगा कि सबसे पहले जरूरी कार्य करने हैं और आपको एक समय में केवल एक ही कार्य करना है। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। लेकिन जब आप एक साथ कई कार्य करते हैं तो इससे आपकी उत्पादकता कम हो जाती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। 11वां नियम है प्रतिदिन किताबों का अध्ययन करना। आगामी वर्ष में आप ये संकल्प लें कि मैं प्रतिदिन किताबों का अध्ययन करूंगा या करूंगी, क्योंकि आजकल की दुनिया मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में सिमट कर रह गई है। जैसे किताब पढ़ना तो हम भूल ही गए हैं। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं वे किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ते हैं और आगे भी किताब पढ़ते रहेंगे। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा सा समय निकालकर किताबों को दें, क्योंकि किताब आपको बेहतर बनाती है और मोबाइल और सोशल मीडिया आपका कीमती समय बर्बाद करता है। 12वां नियम है पर्याप्त नींद लेना। दिन भर की भागदौड़ के पश्चात इंसान के पास सोने के लिए समय नहीं होता। एक स्वस्थ व्यक्ति को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर शारीरिक मरम्मत और दिमाग दिन भर आने वाले विचारों को पचाने का कार्य करता है। इसलिए आप ठीक प्रकार से सोते हैं तो आप हमेशा ऊर्जावान रहते हैं और आपको जल्दी सोने व जल्दी उठने का नियम बनाना चाहिए, जिससे आप अपने सभी कार्यों को नियत समय पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए नियमों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और एक सुखद एवं समृद्ध जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और प्लीज अपने परिवारजनों, मित्रों एवं बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी आदत अच्छी लगी। धन्यवाद।